कक्षा 10वीं के गणित में चलते हैं प्रश्नावली 2.2 पर। प्रश्नावली 2.2 में मैं पढ़ के बतला दे रहा हूँ क्या लिखा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे एक बहुपद लिखेंगे और उसका क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करना है। और क्या करना है आपका, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के आपके संबंध की सत्यता की जांच करना है। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, ऐसा है, दिखाई दे रहा है आपको, देखो ध्यान से बच्चों, दिख रहा है क्लियर। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ प्रश्नावली 2.2 10th क्लास है ना, 10वीं लिख दे रहा हूँ। अब एक मैं प्रश्न लिख दे रहा हूँ, क्या है, बहुपद एक ही क्वेश्चन समझाएंगे, सारे इसी पैटर्न के हैं। x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8। ठीक है, ये हमने की है, पुस्तक बंद। अब देखते हैं रखिए। अब प्रश्नावली में हमारे पास ओनली एक ही क्वेश्चन समझा रहा है, इसी पैटर्न पर पूरा आधारित है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा दिया है, ऐसा बॉक्स बनाइए आप, x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8। क्लियर। यहाँ पे इनके गुणनखंड किस प्रकार आ सकते हैं, तो एक हमको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि हम यदि क्या कर लें, क्या है, इसका यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब इसका एक x होता है और ये अंतिम पद, ठीक है ना। तो यहाँ पे a बराबर क्या आएगा आपका 1, b बराबर, ये फिर यहाँ पे लिख लीजिए b बराबर कितना आएगा आपका ऋण 2 और c बराबर ऋण 8। ये सब समझ आया। ठीक है, यहाँ समझ में आया। a बराबर 1 आया, इसका 1 क्लियर, b बराबर आपका ऋण 2, c बराबर ऋण 8। अगर मैं इस a के मान को और 8 के मान को गुणा करता हूँ तो आपको क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अर्थात पहला पद लेना 1 गुणा 8 बराबर क्या आएगा आपका 8। अब अगर बीच के मान को निकालना है, बीच के मान को निकालना कि ऋण 2 कैसे आ जाएगा, तो 8 पहले देखिए कि 8 कैसे आएगा। तो 4 को गुणा अगर मैं 2 से कर रहा हूँ तो आपका 8 मिल रहा है। अब गुणनखंड यदि बनाना है तो हमको बीच में कितना लाना है, ऋण 2। तो अर्थात 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाया जाए तो 2 आ जाएगा। अर्थात 4x में से है ना 2x घटा रहा हूँ, कितना आ जा रहा है आपके पास, 2x आ रहा है। हमारी बात 2x ये समझ आ रही। अब मैं इस समीकरण को हल कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। x की घात 2 ऋण है ना 2x ऋण 8 सॉल्व कर रहा हूँ। 2x ऋण 2x को हमने क्या लिख दिया, ऐसे ऋण 2x को ऐसे रूप में लिख दीजिए, ऋण 4x धन 2x ऋण 8। क्लियर। अब इसके क्या बना दें, हम कोष्टक बना दें। क्या बनाने हैं, कोष्टक बनाने पर। क्लियर। जब कोष्टक हम बच्चे बना दिए तो क्या आ जाएगा आपका, एक कोष्टक में क्या आ जाएगा, x की घात 2 ऋण 4x एक कोष्टक में आ जाएगा, बीचों बीच आपको एक लिखना पड़ेगा, क्या आएगा 2x ऋण 8। ध्यान रख, समझ आया। इस प्रकार हमने कोष्टक बना दिया। अब क्या है हमारे पास, उभयनिष्ठ निकालने पर इनसे कुछ कॉमन चीज निकाल रही है, क्या है, उभयनिष्ठ निकालने पर। ये आपको लिखना पड़ेगा पेयर कॉपी में, क्योंकि जब बाद में हम रिवीजन करेंगे तो हमारे मदद मिल जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, खास लीजिए, है ना। यहाँ से हम कॉमन क्या दिख रहा है कि इस वाले में इस वाले में x कॉमन है और इस वाले में तो x है ही नहीं, अर्थात इनमें संख्या का कॉमन निकलेगी। इस वाले पद में x कॉमन निकलेगा, इसमें संख्या कॉमन निकलेगी। तो चलते हैं, यहाँ हम निकाल रहे हैं x बार निकाल दिए, इधर क्या बचेगा आपका x ऋण 4 ही बचेगा। क्यों, x का x से गुणा किया तो x की घात 2 निकलेगा और x का गुणा 4 से किया तो 4x आएगा।
क्लियर। अब चलते हैं, जो यहाँ पे निकला है ना ये कॉमन, यहाँ पे भी वही रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो आपका उत्तर गलत आएगा। तो हमने हूबहू यहाँ पर उतार दिया। अब ऐसा यहाँ पे मान निकालना पड़ेगा कॉमन कि यहाँ पे भी ऐसे ही बचना चाहिए, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, ऐसा ले लीजिए, नहीं फिर ऐसा कर लीजिए। कैसा, यहाँ से गुरुजी हमने 2 निकाला, ठीक है ना, 2 का गुणा x करेंगे तो 2x आ गया, है ना, और ऋण का ऋण आ गया, और इधर क्या करेंगे, इधर 4 ले लेंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा। बताइए ये दोनों सेम आ गए, ये वाली और ये वाली, ऐसे। तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा कैसे, गुणनखंड निकालने पर, गुणनखंड निकालने पर ये पास हमारे पास गुणनखंड निकाल रहे, कौन कौन से आ जाएंगे। एक तो आपका ये दोनों में है तो ये कॉमन लिख लीजिए, x ऋण 4। फिर अगला क्या आ जाएगा आपका x धन 2, x धन 2। क्लियर, ये अपने गुणनखंड है वास्तव में। अब इनके क्या निकाल रहे हैं हम, शून्य, ठीक है। तो शून्य निकालने के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, देखना ध्यान से, यहाँ से कर रहा हूँ हम, क्या करना है, शून्य। शून्य करने के लिए वास्तव में क्या करना पड़ेगा हमको, x ऋण 4 बराबर हम 0 मान लें, और x धन 2 बराबर इसके बाद कितने का मान लें, x धन 2 बराबर भी क्या मान लें, 0 मान, वो हाँ 0 मान, ठीक है ना। ये दोनों आपके गुणनखंड थे, x ऋण 4 बराबर हमने 0 माना, और x धन 2 बराबर 0 मान लिया। अब वास्तव में क्या करना है, इसको आगे जब कैलकुलेट करेंगे, x बराबर, जब इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए x बराबर 4, ऋण का था इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए x बराबर क्या आपका इस साइड से इस साइड आ जाएगा, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में, तो क्या आ जाएगा आपका ऋण, ठीक है। तो ये वास्तव में शून्य नहीं निकले हैं, अल्फा बीटा निकला है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, एक रहेगा आपका अल्फा, या फिर ऐसा बना लो अल्फा बराबर 4, और क्या आ जाएगा आपका, और बीटा, ऐसा ना रहता है, बीटा रहता है क्या, ऐसा बीटा, देखो ऐसे बीटा होगा, बीटा बराबर आपका ऋण, ठीक है। अब जो शून्य निकले हैं, ठीक है, तो शून्य को का गुणनफल, यहाँ पे एक सूत्र होता है हमारे पास, सूत्र क्या रहेगा हमारे पास, शून्य को का है ना योगफल बराबर अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है आपका, ऋण b/a। सही है क्या, किताब में देख लीजिए, आपके यहाँ पे किताब में लिखा होगा, ठीक है। एक का होता है c/a, यहाँ पे देखो आपकी पुस्तक में ही ये, ठीक है ना, ये आपके सूत्र यहीं पे लिखे, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये आपके लिखे, एक में ऋण b/a आएगा, एक में c/a आएगा, ठीक है। पहले वो आप पुस्तक पढ़िए, अल्फा धन बीटा बराबर होता है आपका ऋण b/a। तो ध्यान में रखना, अल्फा का मान कितना आया है सर, 4 आया है, बीटा का मान कितना आया है आपका, पुस्तक में ऋण 2 आया है, आया, मगर b और a का मान क्या आया है, हेलो, b और a का मान क्या आया है, b और a का मान फर्स्ट में हमने निकाल दिया, b का मान ये लिखा है और a का मान ये लिखा है, क्लियर। तो b का मान क्या है, पहले से ऋण था, ये ऋण लिखा लगा रहेगा, मगर एक और क्या लिखा है, ऋण 2, यहाँ पुस्तक में ऋण 2 ऐसे लिखेंगे, ये ऋण पहले से था, ये लिखा रहेगा, ठीक है, और ऋण 2, ये ऋण 2 हमने लिख दिया। a का मान कितना है, a का मान हमने यहाँ पुट कर दिया, कितना है 1, क्लियर, समझ आ रही बात। चूंकि यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे ऐसे लिख देना, चूंकि हमारे पास क्या है, ये फिर साइड ही में लिख देना, क्योंकि b बराबर हमारे पास कितना लिखा है, ऋण 2 लिखा था, और a बराबर हमारे पास कितना लिखा था, 1 लिख देना, और इसको भी डब्बा बना देना, याददाश्त के लिए वहीं पे लिख देना, है ना। आप इनको कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 धन का गुणा ऋण से कर रहे हैं, तो इसके यहाँ भी देख लो क्या है,
धन का गुणा ऋण से करेंगे तो क्या आएगा आपका ऋण और 2 का ये 2 आएगा बराबर का बराबर ऋण का गुणा ऋण से करेंगे तो सर धन आ जाएगा धन 2 आ जाएगा मतलब धन लिखने की जरूरत नहीं है और बटे में 1 ठीक है ना 4 में से 2 जाएगा। अब कहोगे सर ये धन और ऋण कहाँ से का कैसा होगा है ना। तो यहाँ पे नियम देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है मैं नियम लिखवा दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है नियम दिख रहा है उसमें है दिख रहा है ऋण का जब भी गुणा ऋण से होगा तो आपका धन आता है धन है ना धन का गुणा जब भी धन से होगा तो आपका धन आएगा ऋण का गुणा जब भी आपका धन से होगा तो ऋण आएगा और धन का गुणा जब भी आपका ऋण से आएगा तो विपरीत चिन्ह में हमेशा क्या आ रहा है आपका विपरीत चिन्ह में ऋण आ रहा है समान चिन्ह में धन क्लियर। तो यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं 4 में से 2 गए 2 बचे बराबर यहाँ पे इससे इसका भाग देंगे 2 बराबर 2 आ गया। अब आगे चलते हैं एक सूत्र और होता है कौन सा सूत्र होता है हमारे पास है ना शून्य का गुणनफल योगफल किए थे अब क्या है गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू मतलब क्या होता है अनुपात लग गया इंटू मतलब होता है गुणा बराबर क्या होता है आपका सी अपॉन ए सी बटे ए होता है अल्फा लग देंगे ए लग देंगे। अब यहाँ पे पुनः ऐसे लिख लीजिए सर हमारे पास क्योंकि सी का बराबर इतना है और ए बराबर इतना है सी का मान कितना है ऋण 8 है ना और ए का मान कितना है हमारे पास 1 है अल्फा इंटू बीटा अल्फा का मान भी तो कितना है हमारे पास अल्फा और बीटा का मान ये ध्यान रखना अल्फा बराबर कितना था अपना 4 है और बीटा का मान कितना है ऋण 2 है कितना है इंटू मतलब ये ऋण 2 समझारी बात कितनी आ रही ठीक है बराबर सी का मान कितना है हमारे पास ऋण 8 है ये ऋण 8 है ध्यान रखना और ए का मान कितना है हमारे पास 1 है क्लियर। तो इंटू मतलब होता है वास्तव में गुरुजी ये गुणा लिखा है ऐसा लिखा है ऐसा है ना और ये वास्तव में 8 ऐसा 4 एकम 4 4 दूनी 8 है ना तो कितना आ जाएगा बच्चों ऋण 8 बराबर इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा बच्चों ऋण 8। अब ध्यान में रखना इस आपकी क्या लिखा था कि सत्यता की जांच कीजिए देखना ध्यान से पाठ अच्छे से मतलब पढ़ेंगे उसके बाद प्रश्न जब पढ़ेंगे दिखाई दे रहा है आपको देखो देखा दिख रहा है ठीक है मतलब मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा है हमने इसमें क्या क्या निकाल लिया देखो ये सवाल हमने हल किया पहले तो इनका मान निकाला ए बी सी का मान निकाला ए बी ए सी निकाल दिए फिर इसके बाद इस समीकरण को हल किए तो इनके गुणनखंड निकल गए 2 गुणनखंड निकले 2 गुणनखंड निकालने के बाद हमने इसके क्या निकाले शून्य निकाले ठीक है शून्य का हमारे पास क्या आया है आपका 4 और 2 ये हमारे 2 शून्य का आए थे अब शून्य को आपको नहीं क्या करना है सत्यता की जांच करना है यहाँ से आपका क्या हो जाता है सत्यता की जांच यहां से हमारी क्या हो गई बच्चों सत्यता की यहां से जांच आरंभ हो गई। अब सत्यता की जांच मतलब अल्फा और बीटा इन दोनों का मान क्या इसके बराबर है हाँ सर हमने समीकरण को हल किया दोनों पक्ष बराबर हो गए अर्थात ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ और बराबर में हमारा राइट हैंड साइड हुआ मतलब ये हमारा हैंड्स प्रूफ मतलब इति सिद्धम हमने सिद्ध कर दिया हैंड्स प्रूफ सिद्ध कर दिया। अब अल्फा इंटू बीटा का शून्य का गुणनफल हमको याद करना पड़ेगा सूत्र होता है हमने लिख दिया है ये सूत्र है सूत्र मतलब आपको याद करना पड़ेगा गणित के आपको हल करना है गणित में होशियार बनना है गणित में आपको इंटेलिजेंट बनना है 3 चीजें याद रख लें पहली चीज आती है आपको परिभाषा कंठस्थ याद होना चाहिए ठीक है ना दूसरी चीज आप क्या होना चाहिए आपके जितने वाले सूत्र वगैरह है ना ये आपको याद होना चाहिए। तीसरी चीज है आपकी विधि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है विधि 3 चीजें आपने अगर दिमाग में रख ली तो अपने आप एक गणित का सब क्लियर हो जाएगा है ना। तो हमने यहाँ पे गुणनफल का सूत्र लगाया a इंटू अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए इनका मान रखा दोनों पक्ष यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे भी राइट हैंड साइड
ये पहला प्रश्न था, इसलिए मैं बार बार समझाया था। एक बार मैं लाइव क्लास लेकर आया था, उसमें मैंने आधी क्लास पढ़ाई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा, बताइए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे जगह दिख रही है क्या? अगला क्वेश्चन की थोड़ा सी हिंट दिख रहा है, दिख रहा है? बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s धन a। अब मैंने क्या कहा था शुरुआती में, ये a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 4 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा आपका? a b c का मान निकल गए। अब इसका और इसका कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने किया था ना, कुछ क्या आ जाएगा? 4 बड़ा 1 बराबर 4 तो आ जाएगा, मगर बीच में हमको कितना चाहिए? ऋण 4 चाहिए था। तो क्या करें? 2 दूनी 4 होता है, तो ऋण 2 गुणा ऋण 2 है ना, ऋण 2 का गुणा ऋण 2 से करेंगे तो धन का 4 भी आएगा, है ना। ऋण 2 का गुणा 2 से करेंगे तो धन का 4 आएगा। अर्थात अगले वीडियो में अच्छे से बता देंगे आपको कि ऋण 2 में आप 2x क्या s ऋण 2s बराबर आपका 4s आ जाएगा, ऋण 4s। ये हमको बीच वाला मिल जाएगा। इस प्रकार आप हल कर लेंगे। हिंट बता दिए थोड़ा सी, कुछ बच्चों को देखेगा नहीं तो सुन ले, है ना, सुनने में और समझ आ जाएगा। तो एक प्रकार की छोटी सी हिंट दी है। पहला सवाल ये है, इसको एक बार पुनः आप क्या करें, घर बैठे रिवाइज कर लें, है ना। जिससे क्या होगा? फायदा क्या होगा? हमारे पास क्या हो जाएगा? विधि हमारी क्या हो जाएगी? इसको तो याद करना पड़ेगा ना, बार बार, एक बार 2 बार देखेंगे घर में तो अपने आप विधि रह जाएगी। और इस प्रकार के मैं बोला था ना कि मैं एक ही सवाल समझाऊंगा, देखना पूरे सवाल आप घर से कर लोगे। अब कल हम कितने सवाल हैं हमारे पास? कितने सवाल हैं? 6 सवाल है। हाँ 5 ही कह रहा है, एक तो हम बतला दिए। इसको हम ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो बिल्कुल अगले वीडियो हम बताएंगे अच्छे से, बिल्कुल ठीक है ना। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, जिंदगी सोचिए, ठीक है ना। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों की, कर दिखाओ ऐसा कि ये करना चाहे आपके जैसा। एक प्रकार से आपके लिए डेमो क्लास हो जाएगी, है ना। और डेली मॉर्निंग मोड का अपने टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट है, मगर डेली मॉर्निंग मोड का टारगेट आप सेट कीजिए। तो आज का टारगेट हम तो बतला रहे हैं, ये इस वाली प्रश्नावली के जितने भी हमारे पास क्या हो जाए सवाल हैं, 5 सवाल बचे हैं, 6 क्वेश्चन थे, 5 बचे, 5 का टारगेट बनाइए कि आज जाके 5 करने की कोशिश करेंगे। नहीं बनेगा दोबारा करेंगे, तीसरी बार अपने आप बनने लगेगा। कोशिश करके देखना, है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ध्यान रखना। कोशिश करेंगे तभी आर या पार जाएंगे भाई। कोशिश करेंगे, गलत हो जाएगा तो पता तो चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे थे, समझ रही है। तो अभी भी समय है आपके पास, शुरुआत है। डेली मॉर्निंग और तरफ लिए डेली का एक टारगेट सेट कीजिए। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता, दिन भर का होमवर्क कि हाँ हमने दिन का टारगेट ये रखा था, और ये टारगेट हमारा जैसे अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी कि हाँ देखना, फिर ये वाले पूरे सवाल देखना बनने लगेगी। तो कैसे भी कभी भी किसी को समझा सकते हैं, ठीक है ना। और हम लास्ट में क्या बोलते हैं कि आप काम करो ऐसा कि आपकी एक मिसाल बन जाए। चलो आप ऐसे कि आपके कदम पे निशान बन जाए, क्योंकि जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त। जियो ऐसे कि जियो आपके ऐसे एक मिसाल बन जाए। जैसे हमेशा कहीं ना कहीं पिछले वर्ष जो टॉपर होता है उसकी दी जाती है कि इसके जैसे करके दिखाओ बच्चों, इसके जैसे करके दिखाओ, है ना। जैसे आप चल रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का उदाहरण ले लें। अगर वो चले थे तो उनकी चरण पादुका लेकर के कौन आए थे? भरत आए थे। भरत चला था ना, राम भक्त ले चला रे राम की। अगले वीडियो बताएंगे अच्छे से, है ना। मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियो पे नए हैं तो लाइक कीजिए, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह के क्या अन्य वीडियो यहाँ पे चैनल पे आप विजिट करके देखिए। यहाँ पे नवोदय की कोचिंग लगती है, मेंस का मेरिट मॉडल, ये सारी पढ़ाई जाती है। तो एक बार चैनल पे विजिट करके देख ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।